स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक में स्वामी दयानंद सरस्वती का सामाजिक चिंतन पढ़ेंगे। इससे पहले हम स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन परिचय और उनके द्वारा लिखी प्रमुख पुस्तकों के साथ में स्वामी दयानंद सरस्वती का भारतीय राष्ट्रवाद हमने पढ़ा था। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती का सामाजिक चिंतन का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती मानव मात्र और संपूर्ण समाज की सेवा में विश्वास करने वाले एक सन्यासी थे। उन्होंने इस बात का अनुभव कर लिया था कि जब तक समाज में विविध अंधविश्वासों और कुरीतियों का प्रचलन रहेगा, तब तक भारत में राष्ट्रीय जागृति और राष्ट्र कल्याण संभव नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीय सामाजिक जीवन के विविध प्रसंगों पर गंभीरता के साथ विचार किया और उनके सामाजिक चिंतन की कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। उसमें पहली है, व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। स्वामी दयानंद ने विश्वास व्यक्त किया कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास समाज में रहकर ही संपन्न हो सकता है और इस विकास की स्थिति को व्यक्ति तक ही सीमित कर देना एक भ्रांत धारणा है। समाज एक संगठित इकाई है और हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि विकास का लाभ समाज के प्रत्येक सदस्य को प्राप्त हो। इस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती समाज के प्रत्येक सदस्य के विकास को अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण मानते थे। नेक्स्ट इसमें आता है स्त्रियों की स्वतंत्रता और गरिमा का समर्थन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्त्रियों के प्रति प्रचलित भेदभाव को घोर विरोध किया। उन्होंने वेदों व अन्य शास्त्रों की प्रामाणिक व्याख्या के द्वारा यह सिद्ध किया कि स्त्रियों की स्वतंत्रता के निषेध का कोई धार्मिक या शास्त्र सम्मत आधार नहीं है, अर्थात स्त्रियों को शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा से वंचित किए जाने की परंपराओं को समाज में प्रचलित विकृतियों की संज्ञा दी। स्त्री की शिक्षा के संबंध में स्त्रियों के अधिकार तथा अन्य सामाजिक संदर्भों में उनकी स्वतंत्रता का समर्थन दयानंद सरस्वती ने किया। उन्होंने अवयस्क कन्याओं के विवाह का विरोध किया और प्रतिपादित किया कि सुशिक्षित और वयस्क युवतियों को अपने अनुरूप वर के स्वेच्छापूर्वक चयन का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बहुविवाह प्रथा का विरोध किया और प्रतिपादित किया कि एक पत्नी के जीवित रहते हुए पुरुष दूसरा विवाह अथवा एक पति के जीवित रहते पत्नी के द्वारा दूसरा विवाह करना उचित नहीं है। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और विधु पुरुषों को भी पुनर्विवाह पर सामाजिक मान्यताओं या राजकीय विधि के द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने से समाज में व्यभिचार का प्रचलन होगा। साथ ही उन्होंने विधवा विवाह के प्रति अनुचित व्यवहार और उन पर आरोप अनावश्यक प्रतिबंधों की निंदा की और इसे अनैतिक बताया। अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्त्री की स्वतंत्रता के साथ साथ एक स्त्री की शिक्षा का भी पूरा समर्थन किया। नेक्स्ट है सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों का विरोध। दयानंद सरस्वती ने समाज में प्रचलित अंधविश्वासों और कुरीतियों का दृढ़तापूर्वक विरोध किया। उन्होंने अपने ग्रंथों और व्याख्यानों में सामाजिक जागृति का संदेश प्रसारित किया और लोगों से जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने की अपेक्षा की। विदेश यात्राओं को वर्जित समझे जाने को उन्होंने अंधविश्वासपूर्ण दृष्टिकोण की संज्ञा दी। उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास से उदाहरण देकर यह स्पष्ट किया कि भारत में विदेशों में आवागमन की स्थापित परंपरा प्रारंभ से रही है। दयानंद के अनुसार विदेश यात्रा का अधर्म सम्मत मानने का कोई तार्किक आधार या व्यवहारिक औचित्य नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अस्पृश्यता को अनुचित माना और उसका घोर विरोध किया। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, बाल विवाह को अनैतिक माना तथा स्पष्ट किया कि यह हर दृष्टि से अनुचित और अनर्थकारी है। उन्होंने कहा कि 16 वर्ष से कम आयु वाली कन्या और 25 वर्ष से कम आयु के युवक की विवाह नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने विवाह के प्रसंग में युवक व युवती की स्वयं की इच्छा को महत्वपूर्ण माना और प्रतिपादित किया कि जीवन साथी के चयन का अधिकार स्वयं स्त्री, युवक और युवती को दिया जाना चाहिए।
दयानंद ने समाज में अशिक्षा के उन्मूलन पर बल दिया। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के शुद्धों और स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए पूर्ण अवसर दिए जाने की बात का समर्थन किया। सभी वर्णों के बालक और बालिकाओं को शिक्षा दी जानी चाहिए तथा इसके लिए माता पिता को पूरे प्रयास करने चाहिए। नेक्स्ट है वर्ण व्यवस्था के प्रति सुधारवादी दृष्टिकोण। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों में वर्णित वर्ण व्यवस्था को सामाजिक संगठन के विवेक सम्मत और वैज्ञानिक आधार के रूप में मान्यता प्रदान की। उन्होंने कहा कि वेदों में वर्णित व्यवस्था ईश्वर के द्वारा मनुष्य की क्षमता के अनुसार उनके कार्यों के विभाजन की स्वाभाविक व्यवस्था को व्यक्त करती है। दयानंद ने स्पष्ट किया कि क्षमताओं के अनुरूप मनुष्य के कर्मों के विभाजन की इस व्यवस्था से मनुष्य मात्र की मूलभूत समानता का निषेध नहीं होता। दयानंद ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी वर्ण में माता पिता से उत्पन्न सभी व्यक्तियों को समान रूप से शिक्षा के अवसर प्राप्त होने चाहिए तथा शिक्षा पूरी होने के उपरांत ही उनका बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं व अभिरुचि के आधार पर यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि वह किस वर्ण का सदस्य होगा। स्वामी दयानंद के अनुसार वर्ण व्यवस्था ज्ञान के आदान प्रदान, सुरक्षा, वाणिज्य, व्यवसाय, भौतिक श्रम के माध्यम से सेवा के रूप में 4 स्वाभाविक व समाज के लिए आवश्यक प्रवृत्तियों के अनुरूप समाज के सदस्यों का वर्गीकरण करती है। इस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती ने निंदा, ईर्ष्या, अभिमान आदि दोषों को छोड़कर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की सेवा करना और उसी से जीवन यापन करना तथा जातिगत भेदभाव का उन्होंने पूरा विरोध किया। दयानंद ने कहा कि चारों वर्णों के सदस्य समाज के लिए अनिवार्य महत्व रखते हैं। इस प्रकार से छुआछूत, अस्पृश्यता का उन्होंने पूरा विरोध किया। नेक्स्ट है आश्रम व्यवस्था का समर्थन। दयानंद ने वेदों में वर्णित आश्रम व्यवस्था को आयु के अनुसार मानव जीवन को विभिन्न चरणों में विभाजित करने की सार्थक प्रणाली के रूप में मान्यता प्रदान की। उन्होंने स्पष्ट किया कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यास के रूप में वर्णित 4 आश्रम आयु के अनुसार मनुष्य के जीवन के विभिन्न चरणों में उसकी प्रवृत्तियों के आधार पर उसके आचरण के 4 पक्षों को व्यक्त करते हैं। सबसे पहला ब्रह्मचर्य आश्रम मानव के निर्माण का चरण है, जो कि सबसे पहला आश्रम या सबसे पहली अवस्था है जिसमें मनुष्य अध्ययन, मनन व अभ्यास के द्वारा अपने व्यक्तित्व का निर्माण तथा चारित्रिक गुणों का विकास करता है। दूसरा है गृहस्थ आश्रम। इसमें व्यक्ति पारिवारिक जीवन के सुखों का उपभोग करता है और परिवार के दायित्वों का निर्वाह करता है। नेक्स्ट वानप्रस्थ आश्रम। इसमें व्यक्ति सांसारिक विषयों से अपने मन को शनै शनै विरक्त करके एकांत में परमेश्वर की साधना करता है। और अंततः चौथा आश्रम संन्यास आश्रम में व्यक्ति समस्त प्रकार की इच्छाओं से मुक्त होकर जन कल्याण की भावना से लोगों को सत्य का उपदेश देने के लिए समर्पित हो जाता है। इस प्रकार दयानंद सरस्वती ने जीवन के विभिन्न चरणों में विभिन्न आश्रमों में रहते हुए व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के रूप में चारों पुरुषार्थों को सिद्ध कर सकता है, ऐसा दयानंद सरस्वती ने कहा। स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक दर्शन के विभिन्न पक्षों से उपयुक्त विवेचन से ये स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने एक समुन्नत, न्यायनिष्ठ, समतामय सामाजिक व्यवस्था की परिकल्पना की। उन्होंने आदर्श सामाजिक व्यवस्था के संगठन और संचालन के लिए विवेक सम्मत और वैज्ञानिक आधारों का प्रतिपादन किया। समाज सुधार और सामाजिक न्याय की प्रतिष्ठा के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती का आग्रह केवल उनके सामाजिक चिंतन में ही व्यक्त नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने समाज सुधार के प्रति अपनी निष्ठा को कर्म में भी उतारा। वे जीवन पर्यंत रूढ़ियों, अंधविश्वासों, परंपराओं, पाखंडों के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज ने भारत में सामाजिक व राजनीतिक जागृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाई।
तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचारों का अध्ययन किया, जिसमें हमने देखा दयानंद सरस्वती ने आश्रम व्यवस्था का समर्थन किया, वर्ण व्यवस्था के प्रति सुधारवादी उनका दृष्टिकोण रहा, स्त्री स्वतंत्रता, स्त्री शिक्षा और स्त्री की गरिमा का दयानंद सरस्वती ने पुरजोर समर्थन किया। साथ ही समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों का विरोध करने के साथ उन्होंने अस्पृश्यता और छुआछूत, आज हम बीए पार्ट 1 सबका पॉलिटिकल साइंस प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक में स्वामी दयानंद सरस्वती का सामाजिक चिंतन पढ़ेंगे। यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का एक जीवन परिचय और उनकी द्वारा लिखित प्रमुख पुस्तकों के साथ में स्वामी दयानंद सरस्वती का भारतीय राष्ट्रवाद आडंबरों, पढ़ा था। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती का सामाजिक चिंतन का अध्ययन करेंगे। सुस्पष्ट और एक अच्छे भारत की, जैसा कि आप सब जानते हैं, वो भारत आज स्वामी हमें दयानंद देखने को सरस्वती मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्वामी दयानंद सरस्वती के मानव धार्मिक मात्र और विचार संपूर्ण और समाज उनका की सेवा